प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख संजय मिश्रा को कार्यकाल 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बिहार में राजनीति भी तेज है, क्योंकि ईडी को लेकर लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला करती रही है। ऐसे में 1.5 महीने को वक्त संजय मिश्रा को मिला है। क्या कहते हैं पप्पू यादव जी? मुझे तो लगता है कि अब सर्वोच्च न्यायालय पर भी इनको भरोसा नहीं रहा। सर्वोच्च न्यायालय को ये ईडी, सीबीआई, आरबीआई फिल्म निर्माण नहीं समझ पाई और उसके हिस्से नहीं बन पाए, तो सर्वोच्च न्यायालय को इन्होंने तो संविधान को खत्म कर ही दिया था, डेमोक्रेसी को भीड़तंत्र बना ही दिया, लोकतंत्र को। और अदानी अंबानी तय करेगा हमारे हिंदुस्तान की संविधान कैसी होगी, हमारी हिंदुस्तान की का चुनाव कैसा होगा, अब तय करेंगे। अब जैसे जिस तरीके से इन्होंने मतलब जाति के बेटियों को दिखाने का काम किया है कि हिंदू बड़े, और ईसाइयों के बारे में इनकी टिप्पणी है, जबकि इन्होंने ही सब कुछ कराया और इन्हीं की सीएम है। तो अभी तक जहां घटना घट रही है ये दिखा क्या रहे हैं, सीएम को इनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जो घटना लगातार हाईकोर्ट और कलकत्ता को बोलने में ये बहुत बहादुर हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल है अमित शाह जी से कि आप तो होम मंत्री हैं और इस गवर्नमेंट से, कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को का अवहेलना कर उसको सरपास करके आपने क्या संदेश दिया है इस दुनिया में, इस देश में? क्या संजय मिश्रा ही सिर्फ आपकी बात ईडी में सुन रही है और ईडी में संजय मिश्रा जी लगातार विपक्ष को समाप्त करने की तैयारी, 3 महीने के अंदर सबको जेल भेजने की संजय मिश्रा की तैयारी के कारण ही आप उनको फिर एक्सटेंशन दे दिए कि 3 महीने में आपने जितना काम दिया है उसको पूरा कर लो? और क्या अब डेमोक्रेसी बची? एक तो वैसे ही मणिपुर की घटना को लेकर के दुनिया में भारत की जनता कहीं की नहीं रही है, और ये हिम्मत अब किसी के भीतर नहीं है कि जिस तरीके से करके समूह ने जो घटना की है उसके बाद भारत में अच्छे लोगों को जीने का कोई राइट नहीं बचा है। लेकिन जिस संस्थाओं को कहा जाता था इससे अच्छा तो पाकिस्तान है, जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वैल्यू दी जाती है, जबकि वहां मुखर कानून है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में पीएम को कुछ कह तो सकता है। भारत में तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पीएम को कुछ नहीं कहा है, सिर्फ पीएम के हथकंडे को, पीएम के तरीके को, संविधान को रौंदने वाले के खिलाफ एक निर्णय दिया संजय मिश्रा कि ये गलत है। जबकि जिस कानून को उन्होंने ईडी के कानून को लाया उस पर उन्होंने कोर्ट ने कुछ टिप्पणी नहीं की, सिर्फ एक ही अफसर को बार बार एक्सटेंशन क्यों, यह सवाल तो उठता है। इसीलिए जिस तरीके से इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म कर हमारे भारत की जो सबसे बड़ी परंपरा थी, संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता, हमारा कंप्लीट संविधान, उससे ऊपर जाकर के एक सरकार ने तानाशाह दिखाया है। अब इस देश में चुनाव का, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बच जाता है। तो ये पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि संजय मिश्रा ही क्यों, ये बार बार संजय मिश्रा को लाकर केंद्र सरकार, क्या फिर जिस तरह से महाराष्ट्र में जो घटना घटी, जो मामले हुए, क्या कहीं और भी इस तरह के मामले हो सकते हैं? सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।